नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की भी द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं होमोयोस्टेसिस के बारे में। तो ये होता क्या है? ये एक तरह का इक्विलिब्रियम है जो मेंटेन किया जाता है, जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उसके द्वारा। तो यहाँ पर ऑथर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि क्या हम अपने जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल है, क्या वो हमारी जो मेंटल बैलेंस है उसको अल्टर कर सकता है, उसको बदल सकता है। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो मॉडरेशन हुआ है, कि जिस तरीके से हम अपने जो प्रोफेशनल वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, डील कर रहे हैं प्लेजर के साथ, पेन के साथ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये हमारी जो साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है इसको एनहांस कर सकता है। तो इसके अलावा हालांकि हम यहाँ पर असेस कर रहे हैं योगा को, इसके अलावा और बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उनको मेडिटेशन कर रहे हैं। इसके अलावा जो मूड एलिवेटर्स है वो आपका जो मूड चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की भी टेक्निक्स जो हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है बेसिक है होमोयोस्टेसिस की, जो यहाँ पर मॉडरेशन की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी मेंटल एक्टिविटी इंक्लूडिंग इमोशंस लाइक ग्रीफ। अगर दुख का भी इमोशन आपके अंदर प्रकट हो रहा है तो उसके साथ भी अच्छे से आप डील कर लोगे। जो होमोयोस्टेसिस की यहाँ पर जो फंडा है, अगर उसके हिसाब से हम चले तो आगे बात कर रहे हैं कि नोबेल laureate है गेराल्ड एडलमैन। ओके, तो ये न्यूरो साइंटिस्ट है। न्यूरो साइंटिस्ट जहाँ पर भी वर्ड यूज़ हो तो वो हमेशा आपका जो ब्रेन की स्टडी है उसके बारे में वहाँ पर बात की होती है। तो न्यूरो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि अगर आपके अंदर अगर कोई एक सिंगल कॉन्शियस स्टेट जो है वो डेवलप होती है, वो अकर होना शुरू होती है, तो वो इसके जो फलस्वरूप जो बाकी की जो बिलियंस और द बिलियंस और जो कॉन्शियस स्टेट्स आपके माइंड में थी उनको रूल आउट कर देती है, उनको हटा देती है। और जो भी नई सिंगल कॉन्शियस स्टेट आपके अंदर पैदा होती है उसकी अपनी जो है प्रतिक्रिया करने की अपना पोटेंशियल होता है, उसके अपने रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। आगे बात कर रहे हैं 2009 की। तो UCLA यहाँ पर इनके नाओमी एजन बर्जर थे, ओके, और उनके कोलीग्स जिन्होंने डिस्कवर किया था कि अगर आपके बॉडी में कोई फिजिकल पेन होती है, ठीक है, तो उसका जो रीज़न है ना, वो जो आपके अंदर सोशल पेन की फीलिंग आती है तो वो भी हो सकता है। तो सोशल पेन कहने का मतलब सोशल लेवल पर आपको किसी भी तरह का डिसहर्ट पहुंचा है तो वो जो है आपकी फिजिकल पेन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये डिस्कवर हुआ है 2009 में। और आगे बात कर रहे हैं कि जो माइंड और बॉडी के जो लिंकेजेस हैं वो वेल नाउन है, सबको पता है कि दोनों आपस में लिंक करके ही काम करते हैं। तो इसके बावजूद हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि जो हमारे जो विचार हैं, ओके, तो हम उसके प्रति जो है चैतन्य हो। कहने का मतलब जो क्वालिटी और मैग्नीट्यूड है, मतलब कि कितना बड़ा विचार है और कितनी क्वालिटी है उस विचार की। मतलब क्वालिटी कहने का मतलब अच्छाई कितनी है, पॉजिटिविटी कितनी है। जितना विचार अच्छा होगा उतना माइंड अच्छे से डेवलप करेगा। जो आपका माइंड है वो जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे इंडिविजुअली अपने आप के ऊपर कि हमें कैसा अपने आप को बनाना है, और दूसरा जो नेचर क्या रोल प्ले करती है हमारे लिए और कैसे हमारा जो है पालन पोषण करती है, तो उसके ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड होती हैं। आगे बात कर रहे हैं कार्ल जंग की, जो यहाँ पर एक और डिमेंशन ऐड कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वी मे बी एक्सपीरियंसिंग समथिंग एंड नॉट बी कॉन्शियस ऑफ इट। मतलब कि हम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते रहेंगे लेकिन उसके प्रति हम चेतन नहीं होंगे। तो इस तरह की जो है फीलिंग जो है डेवलप हो सकती है। तो लास्ट में बात कर रहे हैं कि होमोयोस्टेसिस। तो यहाँ पर जब माइंड का हमने होमोयोस्टेसिस अचीव करना है तो उसके लिए यहाँ पर जो मॉडरेशन हमारे सामने हुई है, जैसे स्पिरिचुअल मैसेजेस हमारे सामने आते हैं, उनको आप जो है ग्रैब करिए और उनमें आप विलीन हो जाइए और प्रैक्टिस करिए। जो यहाँ पर रिलैक्सेशन की टेक्निक्स हैं बहुत काम आएंगी आपके सामने आगे, जब ज़िंदगी में इसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो सकेगी। और जो साइकोलॉजिकल बैलेंस है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज ए साइकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये दोनों जो है लिंक होके चलते हैं। तो इनको हमें बड़े ध्यान से इनको जो है प्रिपेयर करके चलना है, सही करके चलना है, अगर खुशहाल ज़िंदगी हमने अपने सामने रखनी है। तो यही था पूरा आर्टिकल। तो आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा है।